चलो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, नरक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है झूठ बोलने वालों का क्या होता है? क्या सच में हर पाप की नरक में अलग अलग सजा होती है? चोरी करने वालों को कैसी यातना मिलती है? और जो लोग पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, उनका क्या अंजाम होता है? आज की इस कहानी में आप देखेंगे कि नरक में हर पाप की अलग अलग सजा होती है और सबसे डरावनी सजा किस पाप के लिए दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये वही पाप है जो हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज करते रहते हैं। आखिर वो पाप कौन सा है और उसकी सजा कितनी भयानक है? ये जानने के लिए अंत तक सुनिए, क्योंकि आखिर में वो सच्चाई सामने आएगी जिससे आपकी रूह कांप उठेगी। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेत थे, गलियों में बैलों की घंटियां बजती थी और तालाब किनारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। मेहनती और सच्चे लोगों के बीच वही एक इंसान था जो इस उजले माहौल से अलग था, हरिनाथ। गांव वाले उसे हंसते हुए झूठा हरि कहते, क्योंकि उसे झूठ बोलने की ऐसी आदत थी कि सच कहना उसे बोझ लगता। शुरुआत में लोग उसकी बातों पर मुस्कुरा देते, पर धीरे धीरे वही मजाक भरोसे का जाल काटने लगा। बाजार में सब्जी वाले ने पूछा, कल मेले में जलेबी खा रहे थे ना? वो तुरंत बोला, नहीं, मैं तो खेत में हल चला रहा था। चौपाल पर पंडित जी के लिए लाए जाने वाले नारियल की बात चली तो उसने कहानी गढ़ दी। नदी का पुल टूटा था, लौटना पड़ा। किसी ने याद दिलाया, आज ही तो हम उसी पुल से आए हैं। लोगों की हंसी अब चिढ़ में बदल गई। गांव के बुजुर्ग ने समझाया, सत्य से ही इंसान की पहचान होती है, झूठ का फल कड़वा होता है। हरिनाथ हंसकर टाल गया, मेरे झूठ से किसका नुकसान हुआ? समय बीता। एक रात गांव में चोरी हुई। हरिनाथ ने आग उगलते झूठ से बनिए के बेटे पर उंगली उठा दी। आरोप बेबुनियाद निकला, पर एक परिवार की इज्जत पर दाग लग गया। लोगों का विश्वास पूरी तरह टूट गया। फिर एक दिन जंगल के रास्ते उसने एक भागते चोर को सैनिकों से बचा लिया। उसे लगा, देखो, मेरे झूठ ने किसी की जान बचाई। झूठ बुरा कैसे हुआ? बुजुर्ग ने चेताया, आज बचाया, कल वही चोर किसी का मंदिर लूटेगा तो उस पाप का हिस्सा तेरे सिर होगा। चेतावनी फिर हंसी में डूब गई। किस्मत का पहिया घूमता है। वही चोर लौटकर गांव के मंदिर में सेंध लगा बैठा। रात में सैनिकों ने पकड़ लिया। दरबार में चोर ने सच उगल दिया। मुझे पहले कभी गांव के एक आदमी ने छिपाया था। उसी ने सैनिकों से झूठ कहा था। नाम पूछा गया तो चोर ने इशारा किया, हरिनाथ। राजा ने बुलवाया, क्या यह सच है? हरिनाथ ने पुराने धर्रे पर कहा, मजाक था, मुझे क्या पता था। राजा गरजे, मजाक में मंदिर लुटते हैं, मजाक में अपराधी बचते हैं। तेरे झूठ ने समाज को चोट पहुंचाई। सजा सुनाई गई, फांसी। भीड़ में कोई उसके पक्ष में न बोला। तख्त खिसका, जीवन का पर्दा गिरा। पर हिसाब यही खत्म नहीं हुआ। शरीर से निकली आत्मा के सामने दो कठोर यमदूत प्रकट हुए। लोहे की जंजीरें, आग जैसी आंखें। चल, धर्मराज के दरबार में। यमलोक की हवाएं ठंडी नहीं, जलती थी। चारों ओर कराहें और बीच में नील वस्त्रधारी यमराज, न्याय की कठोर चमक के साथ। यमदूत बोले, महाराज, ये वही है जिसने जीवन भर झूठ बोला, निर्दोषों पर दाग लगाया, चोर को बचाया और समाज का भरोसा तोड़ा। यमराज की गूंजती वाणी आई, जीवन बदलने का समय जीवन में होता है, मृत्यु के बाद नहीं। चेतावनियां मिली, पर तूने घमंड को चुना। अब न्याय मिलेगा, बदला नहीं, पर दंड वही जो कर्म के अनुरूप हो। हरिनाथ को नरक के द्वार दिखे। किसी आत्मा को उबलते तेल में डाला जा रहा था। कोई जलते अंगारों पर चीख रही थी, कोई कांटों से भरे वन में घिसट रही थी। यमदूत ने कहा, यह न्यायालय है। यहां हर पाप का दंड उसके स्वभाव के अनुसार मिलता है। यहां कथा ठहरकर श्रोता को वो ज्ञान देती है जिसकी वजह से ये कहानी सिर्फ डर नहीं, दिशा बन जाती है। झूठ का पाप केवल शब्द नहीं, एक जहर है। जब झूठ से निर्दोष की प्रतिष्ठा पर चोट लगे,
जब अपराधी बच जाए, जब समाज का विश्वास टूटे, तब वही झूठ वचन पाप बनकर सबसे भयानक दंड का पात्र होता है, क्योंकि ये दूसरों के अनेक पापों को जन्म देता है। जो झूठ बोलकर निर्दोष पर आरोप लगाए, न्याय को भटकाए या अपराधी को बचाए, वे अग्निकुंड में फेंके जाते हैं, जहां आत्मा बार बार जलकर भी न मिटती। हर लपट उस झूठ की याद दिलाती है जिससे समाज का विश्वास जला। जो चोरी करे, दूसरों का हक मारे, अनाज, धन या देवद्रव्य पर डाके डाले, उन्हें उबलते तेल और पिघले ताबे में डुबोया जाता है, क्योंकि उन्होंने दूसरे के परिश्रम की गर्मी को लूटा था। अब वही गर्मी न्याय बनकर लौटती है। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर डाले, छलकपट से संबंध बिगाड़े या किसी की मर्यादा तोड़े, वे तीखे कांटों और धारदार झाड़ियों के वन में घसीटे जाते हैं। हर कदम पर जो पीड़ा वे दूसरों के मन को देते थे, वही उनके शरीर पर लौटती है। जो माता पिता का अपमान करें, बड़ों की निंदा करें, उन्हें बर्फीली चोटियों पर नग्न खड़ा किया जाता है। ठंड उनकी आत्मा को काटती है, क्योंकि उन्होंने स्नेह की ऊष्मा का अपमान किया था। जो अनाथ गरीब का हक छीने, गरीब मजदूर को ठगेन, वे लोहे की जंजीरों में बांधकर सांप बिच्छुओं के गड्ढे में डाले जाते हैं। हर डंस उन्हें वो टीस याद कराता है जो उन्होंने दूसरों को दी। हरिनाथ के लिए निर्णय स्पष्ट था। झूठ जिसने अपराध को आश्रय दिया। ये झूठ सामान्य भूल नहीं, घातक झूठ था। यमराज ने आदेश दिया, अग्निकुंड में ले जाओ। हर तपिश उसे उस क्षण की याद दिलाए जब उसने एक चोर को बचाकर पूरे गांव को पीड़ा दी। अग्नि में गिरते ही उसकी चीखें गूंजी, काश मैंने सच चुना होता। मगर न्याय का समय पश्चाताप के आंसुओं से नहीं बदलता, वो कर्म से बदलता है, और कर्म का वक्त जीवन में ही होता है। कथा यही हमें सबसे बड़ा रहस्य खोलकर देती है। सबसे भयानक सजा उस पाप को मिलती है जिसे हम रोज अनजाने में करते हैं। झूठ जो किसी का अहित कर दे, निंदा, अफवाह, बेबुनियाद आरोप, आधा सच, और वो झूठ जो दूसरों के विश्वास को तोड़ दे। ये झूठ छोटा नहीं होता, यही वेदना, वैमनस्य और अपराध को जन्म देता है। अब सवाल मुकम्मल है, हम अपने दिन में कितनी बार आदत का झूठ बोलकर किसी के मन, मान और भविष्य को चोट पहुंचा देते हैं? क्या हम अपनी बात जांचते हैं? क्या हम गलत सुनी सुनाई आगे बढ़ा देते हैं? क्या हम अपने लाभ के लिए सच को मोड़ते हैं? यदि हाँ, तो आज ही रुकिए, क्योंकि नरक का न्यायालय हमारी हर बात का हिसाब रखता है। आज से वचन शुद्धि का संकल्प ले। बोलने से पहले सच की जांच करें। जहां शंका हो वहां मौन चुने, जहां भूल हो वहां क्षमा मांगे और सुधार करें। सच कठोर हो तो वाणी को कोमल रखें, पर सच को दबाए नहीं। किसी पर आरोप लगाने से पहले प्रमाण देखें, और न हो तो चुप रहना ही धर्म है। दूसरों के सम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। ये उसी समाज की सुरक्षा है जिसमें हम भी रहते हैं। कथा का उद्देश्य डराना नहीं, जगाना है। नरक की सजाएं कोई खेल नहीं, वे हमें यही सिखाती है कि धरती पर जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए झूठ छोड़िए, चोरी से दूर रहिए, नजर की हिफाजत कीजिए, माता पिता और बुजुर्गों का मान रखिए, अनाथ गरीब का हक मत मारिए, और सबसे बढ़कर अपने शब्दों को सत्य, कोमल और कल्याणकारी बनाएं। यदि इस कथा ने आपको एक भी झूठ छोड़ने, एक भी अफवाह रोकने और एक भी सत्य बोलने की हिम्मत दी, तो समझिए आप नरक नहीं, स्वयं अपने भीतर का स्वर्ग रच रहे हैं। सच्चे मन से कहिए, हर हर महादेव, और आज से अपने वचन को व्रत बना लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भविष्य में ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।